अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मिलर एंड हार्ले ज़ूलॉजी से हमारा शानदार किस्म का टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैमल्स एंड देन क्लासिफिकेशन ऑफ मैमल्स है। अबाउट फर्स्ट वन, कैरेक्टर्स ऑफ मैमल्स। मॉडर्न मैमल्स बिलोंग टू द प्रेजेंस ऑफ हेयर। सबसे पहली खूबी कि मॉडर्न मैमल्स के अंदर बाल पाए जाते हैं। नंबर टू, एंडोथर्मी, ये अपने मेटाबॉलिज्म की मदद से अपनी हीट एनर्जी खुद ब खुद पूरी करने की अहलियत रखते हैं। नंबर थ्री, दे हैव स्पेशलाइज्ड टीथ, इनके अंदर ख़ास किस्म के दांत पाए जाते हैं जिनकी मदद से ये अपने खाने पीने या न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ को फुलफ़िल करने की एबिलिटी रखते हैं। नंबर फोर, दे हैव 3 मिडल ईयर ऑसिकल्स, तो मैमल्स के कानों के दरमियान या दरमियानी कान में 3 ख़ास किस्म की हड्डियाँ पाई जाती हैं जिन्हें मिडल ईयर ऑसिकल कहा जाता है। ये हड्डियाँ मिस के नाम से जानी जाती हैं। एम फॉर मेलियस एंड देन आई फॉर इंकस, एस फॉर स्टेपिस। तो याद रहे, एक टर्म मिस रिमाइंड करनी है जिसमें एम फॉर मेलियस, इट्स अ फर्स्ट ossicle, second ossicle is incus, last and third ossicle is stapes। तो दरमियानी कान में ये 3 हड्डियाँ पाई जाती हैं। नंबर 5, दे हैव मेमोरी ग्लैंड्स। मेमोरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन बोथ कैटेगरीज। ये मेल्स में भी होते हैं, फीमेल्स में भी होते हैं। फीमेल्स में मेमोरी ग्लैंड्स एक्टिव होते हैं जबकि मेल्स में मेमोरी ग्लैंड्स एक्टिव नहीं होते। यही वजह है कि मेल्स कांट प्रोड्यूस milk while females can produce milk। नंबर 6, presence of diaphragm। मैमल्स के अंदर डायाफ्राम पाई जाती है जो ब्रीदिंग को, रेस्पिरेशन को कंट्रोल करने की अहलियत रखती है। ममालियन स्किन हैज़ 3 डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लैंड्स। मैमल्स में 3 मुख्तलिफ किस्म के ग्लैंड्स होते हैं जिनमें से एक स्वेट ग्लैंड्स जो पसीना पैदा करते हैं। नंबर 2, सेबेशियस ग्लैंड्स, ये चिकनाई आयली सेक्रेशन पैदा करने की अहलियत रखते हैं। नंबर 3, सेंट ग्लैंड्स, ये खुशबूदार होते हैं, बू या खुशबू पैदा करने की अहलियत रखते हैं। नंबर 8, दे हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट। तमाम मैमल्स का हार्ट 4 मुख्तलिफ चैम्बर्स में डिवाइडेड होता है। 9, दे हैव लार्ज सेरिब्रल कॉर्टेक्स। इनके 4 ब्रेन की सेरिब्रल कॉर्टेक्स लेयर बेतहाशा लंबी होती है, लार्ज साइज होती है। Then most zoologists consider that mid-Cretaceous mammals diverged from the 2 subclasses। ज़्यादातर zoologist का ख्याल है कि क्रिटेशियस पीरियड के दौरान मैमल्स 2 सब क्लासेस से निकले हैं। नंबर 1, जो 2 सब क्लासेस हैं उनमें से एक सब क्लास प्रोटोथीरिया है, दूसरी सब क्लास को थीरिया कहा जाता है। अबाउट फर्स्ट वन, प्रोटोथीरियंस, दे हैव एक्सटेंट फॉर्म्स। प्रोटोथीरिया अब ख़त्म हो गए, गायब हो गए, इनका कोई भी इंडिविजुअल बाकी नहीं है। बट इन अर्लियर टाइम मोनोट्रिम्स वर इंक्लूडेड इन दिस। लेकिन गलती से पहली वाली क्लासिफिकेशन में मोनोट्रिम्स के ग्रुप को, जिसका एक्चुअली बिलोंग थीरियन ग्रुप से है, वो थीरिया ग्रुप का इंडिविजुअल मोनोट्रिम्स को गलती से प्रोटोथीरियन में क्लासीफाई कर दिया गया था। बट रिसेंट फॉसिल स्टडी शोड दैट डेंटिशन इन मोनोट्रिम्स इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थीरिया। मगर मॉडर्न फॉसिल स्टडी प्लियंटोलॉजी ने हमें बताया है, शो करती है कि प्रोटोथीरियन या मोनोट्रिम्स में पाए जाने वाले दांतों का ताल्लुक थीरिया क्लास से है, सब क्लास थीरिया से बिलोंग करते हैं। लिहाजा मोनोट्रिम्स के टीथ कैरेक्टर्स की बुनियाद पर मोनोट्रिम्स को प्रोटोथीरियन से निकाला गया है और थीरियन सब क्लास में रखा गया है। मोनोट्रिम्स वर प्लेस्ड इन सब क्लास थीरिया। तो अब ये सब क्लास थीरिया में है। थीरिया को हमने फर्दर 3 क्लासेस में डिवाइड कर रखा है। लेट्स से मेजर कैरेक्टर्स ऑफ इन्फ्रा क्लास ऑर्निथोडेल्फिया। तो ऑर्निथोडेल्फिया इज द फर्स्ट इन्फ्रा क्लास ऑफ सब क्लास थीरिया। ये सब क्लास थीरिया की सबसे पहली इन्फ्रा
क्लास है। तो ऑर्निथोडेल्फिया में मोनोट्रीम्स रखे गए हैं एंड मोनोट्रीम्स आर टोटली एग लेइंग मैमल्स। ये अंडा पैदा करते हैं, शेल्ड एग पैदा करते हैं और इनके शेल्ड एग के अंदर कंप्लीट डेवलपमेंट होती है। शेल्ड एग ब्रोक करता है तो अंदर से यंग वन, इनके बच्चे पैदा होते हैं। Monotremes name is due to process of cloaca unlike other mammals. Monotreme इन्हें इसलिए कहा गया है कि इनकी बॉडी के अंदर क्लोएका स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करती है, जबकि इनके अलावा बाकी तमाम मैमल्स में क्लोएका नामी स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करती। सो ये दूसरे मैमल से इसलिए डिस्टिंक्ट भी हैं, डिफरेंट भी हैं कि इनमें क्लोएका पाया जाता है, बाकी तमाम मैमल्स में क्लोएका एब्सेंट होता है। ओविपेरिटी यानी एग लेइंग कैरेक्टर, तो क्लास इन्फ्रा क्लास ऑर्निथोडेल्फिया या मोनोट्रीम के तमाम इंडिविजुअल्स ओविपेरस होते हैं। ये अंडे पैदा करने की अहलियत रखते हैं। 6 स्पीशीज़ ऑफ मोनोट्रीम्स आर फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया एंड न्यू गिनी। ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी में गालबन 6 मुख्तलिफ स्पीशीज़ इनकी पाई जाती हैं। कॉमन एग्जाम्पल में डार्क बिल प्लेटिपस एंड अकिडना है। ये स्ट्रक्चर्स भी मेंशन कर दी गई हैं। डार्क बिल प्लेटिपस और अकिडना दिखलाया गया है। अकिडना को स्पाइनी आंट ईटर भी कहा जाता है। इसकी जेल्ड कांटेदार होती है, ये कीड़े मकोड़े खाने वाला होता है, इसलिए इसे स्पाइनी आंट ईटर भी कहा जाता है। दैट्स ए मेजर सेकंड क्लास ऑफ सब क्लास थीरिया। थीरिया की दूसरी इन्फ्रा क्लास मेटाथीरिया है। मेटाथीरिया में मार्सुपियल मैमल्स रखे गए हैं। व्हाई कॉल्ड सो? इन्हें मार्सुपियल मैमल इसलिए कहा जाता है कि इनकी फीमेल्स के पेट एब्डोमिनल रीजन में एक बैग लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसमें इनके यंग वन नए बच्चे की डेवलपमेंट और बर्थ का प्रोसेस तय पाता है। तो मार्सुपियम फीमेल के अंदर पाए जाने वाली बैग लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं, जिसमें इनका बच्चा परवरिश पा रहा होता है। दिस आर विविपेरस। एक्चुअली ये बच्चे पैदा करते हैं। बच्चे पैदा करने वाले जानदारों को विविपेरस कहा जाता है, लेकिन जो बच्चे इनके पैदा होते हैं दे हैव शॉर्ट गेस्टेशन पीरियड। इनका अपनी मदर बॉडी के अंदर गेस्टेशन पीरियड मुख्तसर सा होता है, लिहाजा मैच्योर बेबी बर्थ नहीं होती। इमैच्योर फॉर्म में बच्चे पैदा होते हैं। दे हैव आल्सो अ प्रोटेक्टिव पाउच कॉल्ड मार्सुपियम कवर्स फीमेल मैमरी ग्लैंड। तो ये पहले वाली बात आ गई। मादा के मैमरी ग्लैंड्स के ऊपर प्रोटेक्टिव बैग होता है, जिसे हम मार्सुपियम कहते हैं, और बच्चा इसी प्रोटेक्टिव मार्सुपियम के अंदर रहकर मदर बॉडी के मैमरी ग्लैंड से निपलिंग करता है, सकलिंग करता है, दूध पीता रहता है। देयर यंग क्रॉल इनटू मार्सुपियम आफ्टर बर्थ। जो ही उनकी बर्थ होती है वो भाग के क्रॉलिंग करके मार्सुपियम में एंटर हो जाते हैं, वेयर दे फीड एंड कंप्लीट देयर डेवलपमेंट। और उसी मार्सुपियम के अंदर रहते हुए इनके इंडिविजुअल्स, इनके बच्चे फीड भी करते हैं, खाते भी हैं, निपलिंग करते हैं, दूध पीते हैं और साथ अपनी डेवलपमेंट को कंप्लीट कर लेते हैं और यहीं पर मैच्योरिटी गेन करते हैं। जब मैच्योर हो जाते हैं फिर मार्सुपियम से बाहर आते हैं और बाहर आके नॉर्मल लाइफ बसर करने के काबिल हो जाते हैं। अबाउट 250 species of marsupial live in Australian region and America। कम से कम अमेरिका और ऑस्ट्रेलियन बेल्ट में 250 के लगभग इनकी स्पीशीज़ पाई जाती हैं। कॉमन एग्जाम्पल कैंगरू एंड ओपोसम। ये दोनों स्ट्रक्चर्स दिखलाई गई हैं। कैंगरू दिखलाया गया है, इसकी पिछली टांगें लंबी जबकि अगली टांगें छोटी और पूंछ खासी लंबी होती है। ओपोसम देखें थोड़ा सा इंडिविजुअल है, दरख्तों के ऊपर लटकने की अहलियत रखता है। नो लास्ट वन क्लास इज इन्फ्रा क्लास यूथीरिया। इसका भी ताल्लुक सब क्लास थीरिया के साथ होता है। इनके मेजर कैरेक्टर्स देखते हैं। दे हैव प्लेसेंटा। इनकी फीमेल बॉडी के अंदर प्लेसेंटा होता है। प्लेसेंटा इनकी फीमेल बॉडी में एम्ब्रियो और मदर बॉडी के दरमियान बनने वाली मेम्ब्रेनस लेयर होती है और इसका काम
बच्चे के इर्द गिर्द लिपट कर डेवलपमेंट को कंप्लीट करवाना होता है। न सिर्फ ये डेवलपमेंट कंप्लीट करवाता है बल्कि बच्चे के लिए न्यूट्रिशन का बंदोबस्त करता है, बच्चे के लिए वेस्ट मटेरियल के रिमूवल का बंदोबस्त करता है, और तीसरा करैक्टर बच्चे के लिए रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की फ्राहमी का काम भी ये बैरियर ये प्लेसेंटा करता है। क्योंकि इन इंडिविजुअल्स का सबसे मेजर करैक्टर प्लेसेंटा है, इसलिए हम इंफ्रा क्लास यूथेरिया को प्लेसेंटल मैमल्स भी कहते हैं। याद रहे, दे आर बॉर्न एट एन एडवांस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। ये एडवांस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट पर पैदा होते हैं। कंप्लीट डेवलपमेंट इनकी प्लेसेंटा के अंदर या मदर बॉडी के अंदर होती है। ये इमेच्योर फॉर्म में कभी भी या इनकम्प्लीट डेवलपमेंट के साथ इनके बच्चे पैदा नहीं होते। देन दे आर नरिश्ड विद इन द यूट्रस। तो जब ये प्लेसेंटा में होते हैं तो मदर बॉडी की फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के मेजर पार्ट यूट्रस से ये खुराक ले रहे होते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड मटेरियल बिटवीन मैटरनल एंड फीटल ब्लड टेक्स प्लेस थ्रू एन ऑर्गन कॉल्ड प्लेसेंटा। प्लेसेंटा को डिफाइन किया गया है कि ये ऐसी स्ट्रक्चर है जिसमें फीटल ब्लड यानी बेबी के ब्लड और मैटरनल ब्लड माँ के ब्लड के दरमियान गैसों और दीगर मटेरियल का तबादला हो रहा होता है। ऐसी स्ट्रक्चर या ऑर्गन को प्लेसेंटा कहते हैं। द टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ यूथेरियन इज 3800 अप्रॉक्सीमेटली। प्लैनेट अर्थ पर अब तक डिस्कवर्ड तादाद के मुताबिक ये तकरीबन 3800 स्पीशीज़ इनकी एग्जिस्ट करती हैं और इन्हें 17 डिफरेंट ऑर्डर में क्लासीफाई या ग्रुप किया गया है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी।